प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास प्रभावित ओडिशा और बंगाल के दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने चक्रवात यास के प्रभाव पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक की। इसके बाद पीएम मोदी हवाई सर्वे करेंगे। बता दें कि यास से ओडिशा में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। यास तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस बीच पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे और सीएम नवीन पटनायक के साथ यास से नुकसान का आकलन करने के लिए बैठक की। बैठक के बाद सीएम पटनायक ने कहा कि देश कोरोना की पीक पर है, इसलिए उन्होंने केंद्र पर बोझ डालने के लिए कोई तत्काल वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। झारखंड के रांची की कांची नदी पर बना पुल कल भारी बारिश की वजह से टूट गया। बता दें कि बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने वाले यास तूफान ने बुधवार रात 1 बजे के करीब पश्चिमी सिंहभूम से झारखंड में प्रवेश किया, जिसकी वजह से प्रदेश में भारी बारिश हुई। यास तूफान भले ही पहले से कमजोर हो गया हो, लेकिन इसका असर इन दिनों बिहार में खूब देखने को मिल रहा है। बिहार के पटना और दूसरे जिलों में यास की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जयप्रभा कंकड़बाग के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पानी भर गया। देश में कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला। राहुल ने कहा कि दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। भारत को दुनिया के फार्मेसी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मोदी सरकार के आपराधिक कुप्रबंधन और वैक्सीन की गड़बड़ियों से आम भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ गया। राहुल गांधी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि झूठ, धुंधले पर्दे और अक्षम सरकार के दिखावे से आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री और सरकार से जवाब मांगा जाए, जो कि अपने कर्तव्य भूल गए हैं और उन्होंने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन की योजना को लेकर अपना कर्तव्य भूल चुकी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो कोरोना की तीसरी, चौथी और पांचवी लहर भी आएगी और वो इससे ज्यादा खतरनाक हो गई। सरकार को अपनी वैक्सीनेशन रणनीति बदलने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ एक स्थायी समाधान वैक्सीनेशन ही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी की नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि राहुल जी, अगर आपको वैक्सीन की चिंता है तो पहले अपनी सरकार वाले राज्यों पर ध्यान दीजिए। राजस्थान में आए दिन रेप हो रहे हैं। हाल ही में एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल रेप के लिए किया गया। एक महिला सांसद पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। देश को उपदेश देने के बजाय अपने राज्यों पर ध्यान दीजिए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले तो कांग्रेस को वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। कोवैक्सीन को लेकर आपने भ्रम फैलाया। राहुल जी, वैक्सीन का विरोध आपने किया। बीते साल से ही वैक्सीन तैयार हो चुकी थी। राहुल कहते हैं कि 2024 तक सभी को वैक्सीन लगेगी। हम कहते हैं कि साल के अंत तक सभी को टीका लग जाएगा। दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग चुकी होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने मिसाल पेश की। टीम ने एक 82 वर्षीय कोविड संक्रमित बुजुर्ग को 7 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। दरअसल गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से परेशानी आ रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने नहीं लगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। पटेल ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी चिट्ठी की कॉपी भेजकर केजरीवाल की शिकायत की। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने डीआरडीओ की 2DG एंटी कोविड-19 दवा के प्रति पाउच की कीमत 990 रुपए रखी है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकार को ये दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और नेता वीर सावरकर की आज जयंती है। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को नमन किया। दिल्ली हाईकोर्ट से पहलवान सुशील कुमार की मां की याचिका को ठुकरा दिया है। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में गिरफ्तार सुशील कुमार की मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। एनसीबी ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में सिद्धार्थ पठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराने के मामले में सिद्धार्थ पर आरोप लगे हैं। बता दें कि सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ को बीते साल जून में भी गिरफ्तार किया गया था।
कोरोना कंट्रोल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं। रायसेन और सीहोर में उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक और बाजार में भीड़ नहीं होनी चाहिए। शादी और विवाह में सीमित संख्या में ही लोग पहुंचे, वहीं कोई भी आयोजन में भीड़ न हो। राशन में कोई भी गड़बड़ी करे तो सीधे जेल भेजा जाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर फिर से कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नकली रेमडेसिविर से कितने लोगों की मौतें हुई हैं। सवाल पूछने पर सरकार एफआईआर करती है। सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 लाख शव शमशान पहुंचे हैं, जिनमें 80% कोरोना से मौत हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सत्ता के महल में विंध्यवासिनी मां शारदा के दरबार में पूजा अर्चना की। कोविड प्रोटोकॉल के चलते कमलनाथ मंदिर के अंदर नहीं गए। उन्होंने मंदिर की पहली सीढ़ी पर ही विधि विधान से मां शारदा की पूजा की। कमलनाथ दिवंगत कांग्रेस नेता मनीष चतुर्वेदी और मशहूर जल तरंग वादक प्रभुदयाल द्विवेदी के घर भी पहुंचे। मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाकों में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर भी चले और बाद में गोलियां चली। फायरिंग के दौरान एक गोली राहगीर के पैर में लगी है। पुलिस ने फायरिंग और पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोरोना काल में अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह सेवाएं दे रहे मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन दिया जाए। जो एजेंसी ऐसा नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंत्री तोमर ने ऊर्जा विभाग में काम कर रहे कुशल और अर्धकुशल आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन देने के निर्देश विभाग के प्रमुख सचिव को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस विषम परिस्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए वो उन्हें प्रणाम करते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंत्री विश्वास सारंग का जन जागरूकता अभियान जारी है। आज उन्होंने भोपाल में कलेक्टर और निगम आयुक्त के साथ साइकिल रैली की और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। भोपाल के जेपी अस्पताल में बच्चों के लिए 16 बेड का आईसीयू बनेगा। इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल में 90 बिस्तरों का कोविड सेंटर बनाने की तैयारी भी चल रही है। ग्वालियर में महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना से मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सच नहीं बता रही। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में मजदूरों को लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दर्जन से अधिक बसों में सवार होकर 795 मजदूर बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर में पहुंचे, जिनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट किया गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी भी मजदूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं निकली, जिन्हें प्रशासन ने घर भेज दिया। पेंड्रा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। सहायक आयुक्त KS मसाराम ने अपने आदेश को निरस्त कर दिया। सहायक आयुक्त ने टीकाकरण नहीं कराने पर कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। बलरामपुर में खेती के लिए अच्छी बारिश हुई है, लेकिन खाद और बीज नहीं मिलने की वजह से किसान काफी परेशान हैं। खाद मिलने की आस में किसान सहकारी समिति में सुबह से ही पहुंच रहे हैं, लेकिन समितियों से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। वहीं समिति प्रबंधक का कहना है कि अगले हफ्ते से किसानों को खाद का वितरण किया जाएगा। कटनी में कुछ दिन पहले ताउते तूफान के असर से लगातार 2-3 दिन बारिश हुई थी, लेकिन जिले में कई खरीदी केंद्र प्रभारी की लापरवाही से केंद्र में रखा गेहूं बारिश की भीड़ चढ़ गया था, जो अब की स्थिति में सड़ने की कगार पर पहुंच गया है। बारिश से जिले के 41 उपार्जन केंद्रों में गेहूं की क्षति हुई है। न्यू मेडिकल कॉलेज कोरबा के लिए अब तक IT कॉलेज का भवन हैंडओवर नहीं हो सका है। दरअसल परिसर के आधे हिस्से के A और D भवन को देने की सहमति पर IT कॉलेज प्रबंधन ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से प्रतिमाह 9 लाख रुपए किराया मांगा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज को पत्र भी भेजा है। बिलासपुर में अरपा के शिवघाट और शनिचरी पचड़ी घाट में 2 बैराज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कांग्रेसी खुद कामकाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। PCC उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के साथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने शिवघाट बैराज निर्माण स्थल पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए गुणवत्ता का रियलिटी चेक किया। लोरमी की डिंडोल पंचायत में हुए लाखों के फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद इस मामले की जांच एक बार फिर से शुरू हो गई है। डिंडोल पंचायत के उप सरपंच और कुछ पंचों ने मिलकर कलेक्टर से शिकायत की थी कि उनके गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने मिलकर लाखों का फर्जीवाड़ा किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गुना में समीक्षा बैठक के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। जिले में शिक्षा विभाग के कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जबकि निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की राशि निकाल दी गई है। अब जिला प्रशासन ने शीघ्र ही निर्माण कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
भाटापारा में वेतन नहीं मिलने से मंडी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते फसल खरीदी प्रभावित हो रही है और किसान फसल बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। मंडी में 3 किलोमीटर लगभग 400 गाड़ियों का यहां जाम लगा हुआ है। इंदौर के एमजी मेडिकल कॉलेज में हाल ही में नियुक्त की गई स्टाफ नर्स पर कुछ आवेदकों ने सवाल खड़े किए हैं। नियुक्त की गई नर्स में 9 ऐसे कैंडिडेट शामिल हैं जो कि मेरिट लिस्ट में नहीं थे। आवेदकों ने आरोप लगाया कि एमजीएम ने सरकारी कॉलेज से पास आउट नर्स को अधिक तवज्जो दी है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के ग्राम घोटियावही में बीती रात अज्ञात लोगों ने तेंदुपत्ता फड़ में आग लगा दी। आगजनी से करीब 107 बोरी तेंदुपत्ता जलकर राख हो गया। घटना तकरीबन 1 बजे मध्य रात्रि की बताई जा रही है। इसके साथ ही समीप में ही 2 नक्सली पर्चे भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। गौला में मवेशी की तस्करी के शक में एमपी के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि मारपीट में 4 अन्य लोग भी घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कवर्धा की एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके आरोप में पुलिस ने एमपी के मलाजगंज से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके पास से नाबालिग को भी बरामद किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी भागवत मांडले ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। कोटा के धनराज स्थित आश्रम में रहने वाले बाबा स्वामी अड़गेरनंद और अन्य एक महिला के ऊपर फिर से कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इससे पहले 15 मई को आश्रम में गांव के कुछ लोगों ने लोहे के चिमटे से हमला किया था, जिसके बाद आश्रम में रहने वाले बाबा ने कोटा थाने में एफआईआर करवाई थी। लेकिन कल एक बार फिर से आश्रम में बाबा के ऊपर हमला हुआ, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा भी सामने आया, जहां अस्पताल में तैनात जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल में ही ड्यूटी कर रहे एसएफ जवान के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने दोनों ही पक्षों को बड़ी मुश्किल से समझाया। हालांकि पुलिस की टीम ने बाद में पीड़ित पक्ष की तरफ से मामला दर्ज करने की बात कही। चित्रकूट में नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोहंगीगुड़ा पुलिस ने के मुताबिक 12 अप्रैल को लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं 14 अप्रैल को नाबालिग को आरोपी रतन मौर्य के घर से बरामद किया। तब से आरोपी फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश में 20 जून तक मानसून दस्तक दे सकती है। मानसून अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद ये लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। 3 दिनों में केरल में पहुंचने की संभावना भी है। मध्य प्रदेश में आज भी कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों, उज्जैन और होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। वहीं बाकी के संभागों के जिलों का मौसम शुष्क रहा। आज सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों के साथ ही नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना और शिवपुरी जिले में बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभागों के जिलों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। भोपाल में देर शाम तक बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रायसेन और शिवपुर में भी दर्ज किया गया।